हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए आज चलते हैं फिर से बाबू आपका पार्ट 3 लेकर के आए हैं आव्यूह का। और आज आव्यूह का पहले पार्ट 3 से सर आपको एक हमें जोड़ सीखना है, घटाव सीखना और गुणा सीखना है। ठीक है, तो इसके पहले आपको लोग को बताए थे, तो सब बताए थे इसमें कि यदि कोई संख्याओं को यदि आयताकार या वर्ग में सजा दे तो उसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह में अवयवों को छोट की से लिखा जाता है और उसके नीचे पहले रो की संख्या और फिर कॉलम दिखाते हैं। जिसको उतना समझ में नहीं आए तो बताए थे काउंट याद कर लीजिए बाबू, 11, 12, 13, 21, 22, 23 ऐसे होता है। ठीक है, और ये पूरा में जो लाइन दिखा ये से वाला है, सीधे लाइन जो पड़े पड़े दिख रहा है ना आप लोग को ना, जो पड़े दिखता है ये वाला के सब कहल जाए रो कहल जाए बाबू। रो का मतलब बोलते हैं कतार कहा जाता है। और कतार बताए थे ये जो खड़े खड़े दिखता है एक आप बताए थे बाबू के स्तंभ कहल जाए। ठीक ना, और इस सब के बतावल के बाद फिर बतलिए कि रो और कॉलम जहाँ दिखेगा उसी को गुना करते हैं और गुना का जो फॉर्म दिखाई देगा उसको हमेशा बाबू नीचे लिखते हैं। और नीचे लिखते हैं तो कहाँ लिखाता है, तो इधर नीचे लिखाता है। ये चारों कोना में देख देख के कि नीचे कने है तो ये दाएं तरफ नीचे क्यों लिखते हैं, इसी को हम लोग कोटि कहते हैं। R गुना C लिखते हैं, इसको कोटि कहते हैं। यदि इसी को हम बता दें कि के गो रो आ के ओ कॉलम, तो 3 गो रो आ 3 कॉलम है तो एक कोटि कितना होती, 3 गुना 3 होते। ठीक है, और ये अब कोटि होला के बाद बाबू आगे चलते कहे थे कि एक गुना कर देते हैं। 3 गुना 3 ताजा का 6 और 6 इसमें अवयव की संख्या बताता है। ठीक है, तो इतना आपको पार्ट 1 में चला था। और पार्ट 2 में जानते हैं थोड़ा सा कुछ परिभाषा बताए थे कि के तरह के होता है आव्यूह। तो थोड़ा सा आव्यूह को हम परिभाषा को थोड़ा सा फिर से हाल बता देते हैं। तो देखिए बताए थे ना कि किसी आव्यूह में केवल एक रो दिखाई देगा। रो जो कहते हैं पड़े वाला, इसे जो सुतल रहे रो कहल जाता है। तो जो पड़े दिखाई देगा इसको हम रो कहते हैं। और जरा में केवल एक रो दिखाई देते ओकरा कहते हैं बाबू रो मैट्रिक्स। ठीक है, और जरा में एगो कॉलम दिखाई देगा यानी खड़े दिखाई देगा, इसे लाइन को लिख रहे हैं, इसे 5, 6, 7 लिख रहे हैं, एक बोल रहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। पड़े दिखाई देगा जैसे 2, 3, 4 दिखाई देगा, इसको रो कहते हैं। इसमें एक कॉलम दिखाई दे एक खड़े दिखाई दे उसको हम लोग बोलते हैं रो कॉलम मैट्रिक्स। और कहे थे कि यदि आपको रो की संख्या कम दिखाई दे, जैसे बताया था 2, 3, 4, 6, 7, 8, ये देखे में लगी थी पड़ल है और पड़ल सुतल यानी देखिए इसे बोला, इसका कहते हैं हॉरिजेंटल कहते हैं हॉरिजेंटल। जेका में रो की संख्या कम हो, रो के गो है 1 1 2 गो है, हाँ 2 लाइन, और खड़े के गो है 3 गो है, 1 2 कितना 3। तो जेका में रो की संख्या कम रहे और कॉलम की संख्या अधिक रहे इसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। यही आव्यूह तो इसको खड़ा हो जाती है इस टाइप के 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये में देखिए एक में कुछ लोग रहा है, एक में 3 गो रो है और कॉलम के गो है 2 गो है। तो जरा में कॉलमन कम रहेगा ना उसको बोलते हैं उदग्र आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बताए थे ना कि वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, फिर साले सुने एक रो होते है रो मैट्रिक्स, कॉलमन होगा कॉलम मैट्रिक्स। जरा में रो की संख्या कम हो क्षैतिज आव्यूह, जरा में कॉलम की संख्या कम हो उदग्र आव्यूह। ठीक है, और कहते हैं जरा में रो कॉलम बराबर दिखाई देगा, रो कॉलम 2, 3, 4, 5, ये हमें रो कॉलम बराबर है, इसको वर्ग आव्यूह कहते थे। और कहते थे कि यदि वर्गे हो लेकिन केवल विकर्ण के मान दिखाई देगा और बाकी सब 0 हो तो इसको हम कहते थे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और जगह विकर्ण के मान सेम रहेगा उसको अदिश आव्यूह कहते थे। पहले किए में तो याद आ रहा होगा। और दोनों के दोनों मनवा एक दिखाई दे इसको इकाई आव्यूह कहते हैं। एक मतलब एक होता है, एक मतलब इकाई कहले जाता है, तो इकाई आव्यूह कह सकते हैं। और इकाई को हमेशा वो आई से लिखा है। ठीक है, और आई को कहते हैं कि 2 कोटि का भी हुआ है और 3 कोटि का भी होता है। तो यह 2 कोटि का भी होता है, 3 कोटि का भी। 3 कोटि का होगा में 3 गो रो और 3 कॉलम होगा। ठीक है, इसको आई के नाम से जानते हैं। चलो इतना हो गया था। और आज थोड़ा सा सीख लेते हैं जोड़ घटाव और गुना का जो है वो देखिए जोड़ किसे कहते हैं। जैसे आप पहले जानते थे जोड़ की अंक जोड़ जाता है वैसे एक में भी होता है। देखिए एडिशन, किसी मैट्रिक्स का एडिशन देख लेते हैं। तो ज़्यादा लेन देन न ले जाके 11 12 उतना न करके डायरेक्ट वो प्रश्न में आते हैं ताकि वीडियो देखे के मजा थोड़ा सा विशेष चलावे। देखिए वह क्या में कहते हैं कि यदि 2 गो आव्यूह जोड़ना हो, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह के आव्यूह मिल जाए 2, 3, 4, 5 प्लस 3, 6, 7, 8, इसको जोड़ना हो। ठीक ना, तो पहले ही बताइए कि सभी आव्यूह के अवयव को तो पता है ना कहाँ कहाँ लिखा जाता है। इसको हम 11 कहते हैं, ये तो पता होगा। इसको 12, 21, 22, उसे 11, 12, 21 कितना होगा 22 होगा। तो सभी को जानते हैं 11 की 11 से जोड़ दिए, 12 को 12 से जोड़िए, 21 को 21 से जोड़िए और 22 को 22 से जोड़िए।
याद रहे कि दोनों के जोड़ तभी संभव है जब दोनों में रो कॉलम की संख्या बराबर होगा। दोनों रो कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगा तभी जोड़ संभव है। आप सोचिए कि यदि यही हम कर दें जगह 2 3 कर देवे इसे, ये जोड़ संभव है? एक में देखिए तो ऊपर एक गो है 2 गो, एक में के गो है 3 गो, कभी दोनों के मिलाप होने वाला है? ये शादी ब्याह दोनों बराबर कास्ट में होगा है, ऊपर एक नीचे कास्ट हो गए तो बड़ी दंगा विशेष होता है, पता है ना। तो एक में देखिएगा में के गो है 3 गो है, एक में 2 गो है, ये कभी जोड़ संभव हो सकता है? ये काफ़ी अमीर आदमी है, गरीब है, दोनों ब्याह के भी संभव है नहीं, तो दोनों बराबरी रहेगा तो ब्याह संभव है सर। तो देखिए दोनों रो कॉलम बराबर होना चाहिए, जगह जितना एक में खड़े खड़े है उतना एक में खड़े होना चाहिए, जेगो पड़े है उतना एक में पड़े होना चाहिए। यदि बराबर रहेगा ना तो इसको जोड़ संभव है। तो देखिए जोड़ते कैसे है, जोड़ लेते हैं उसको। तो देखिए ऊपरे वाला में देखिए 11 और 12 होगा, ये 11 12 होगा है, तो 11 से 11 जोड़िए, बुझाता तो ठीक है ना। तो देखिए ऊपरे में आगे आगे हमने क्या करना है कि ये ना है आगे ही वाला है, ये पीछे है। ट्रेन चलेगा तो आगे वाला मुड़ी या पीछे वाला बोगी, तो मुड़ी से मुड़ी जुटेगा और पोछी से पोछी जुटेगा, यानी 2 + 3 हो जाते और 3 + 6, यूँ देख लीजिए उसे 4 + 7 हो जाते और यहाँ 5 प्लस कितना वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को तो जोड़े करता होगा आप लोग को, 3 2 5 कहते हैं, 6 3 9 कहते हैं, 7 4 11 होता है और 8 5 कितना 13 होता है। यही आगे को जोड़ आता है। और कहेगी सर इतना हल्का है, तो ये हम ब्रह्मा से डरते थे। अरे ब्रह्मा क्लास कहे का नाम है बड़का बड़का क्लास, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो 100 में आप 90 100 के बीच हमेशा नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 आप करना कोई बड़का बात ना हो है। तो वो थे कि जियो आगे को जोड़ कहलाता है। आगे आगे जोड़िए, यहाँ पीछे पीछे, ऊपर हो गई नीचे से आगे आगे और पीछे पीछे, ये आगे को जोड़ हो गया। इसी तरह से यदि आपको इसमें घटाव कहते तो घटाव भले 2 टॉपिक बन गया है, लेकिन कोई बड़का चीज़ नहीं है। घटाव या निकल यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस तो जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ तहाँ माइनस कर देंगे। और खाली जहाँ जोड़ेला था वहाँ घटा देंगे। तो बताइए 2 में से 3 गया तो -1, 3 में 6 गया तो -3, 4 में 7 गया तो -3, 5 में से 8 गया तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना जोड़े घटावे भी ना है तो ब्रह्मा क्लास तो ना पढ़ा, क्या कि पहले थोड़ा सा बुतरू वाला कोई क्लास कर लीजिए तब ही पढ़े में मजा आएगा। और ना इतनों घटावे जोड़ नहीं आता फिर दिक्कत ना बाबू। ये आप समझ रहे होंगे, हमको सिखाना ये तरीका था, ये आप सीख गए हैं ना, तो दोनों जोड़ घटाव आपको दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, वही घटा हो गया। और जोड़ थोड़ा सा यही में एक बार आव बढ़ा देगा, जैसे ऐसे कर सकता है, दोनों जोड़ घटाव को साथे कर देगा, ऐसे कर देगा। यहाँ एक आगे बना देते हैं 3 4 6 7, ठीक है। आप कहेंगे इसको जोड़िए, और कोई सेशन की तबियत में क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है तो कोई बात नहीं सर, आपको अलग से देगा ना, इसको अलग से लिख देगा कि यदि आप ए बराबर, ए वाला है, बी बराबर दे देगा इसको, ठीक है, और सी बराबर दे देगा इसको। आप कहेगा ना सी बराबर इतना दे के बोलेगा कि ए + बी + सी निकाले, तो बतिया प्रश्नवा ना बन गया। तो प्रश्नवा ऐसे देता है कि यदि आप ए बराबर कुछ देगा, बी बराबर, सी बराबर, तब ए + बी + सी क्या होगा, तब आसान हो जाते। ए का मान डालिए ए के जगह पर, प्लस बी का मान बी के जगह पर, सी का मान सी के जगह पर, ठीक है। और रख के औसत कर दीजिए, आगे से आगे हटा दूँ और पीछे से पीछे हटा दूँ। तो बताइए ऊपर में देखिए आगे आगे से हटाइए सबके, 2 + 3 + 3, एक में आगे कितना है 2, एक में 3 है, एक में कितना है 3 है, जोड़ दिए। अब एक में देखिए नीचे ऊपर वाला में पीछे पीछे सब हटाइए, आगे पीछे समझ में करते होंगे। देखिए 3 + 6, 3 + 6 प्लस कितना 4। अब नीचे वाला देख लो 4 + 7, 4 + 7 और नीचे वाला में आगे कितना है 6 है, तो 6 हो गया। ये आगे बढ़िए तो 5 + 8 + 7, ठीक है, 5 + 8 प्लस कितना हो गए 7 हो गए। ये आपको जोड़ हो गया। ये 3 गो आप भी देवे चाहे 4 गो आप भी देवे, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को सटावे आता है, सटा के जोड़ लगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत दिन से भी सब जानते हैं, हम लोग को बहुत बढ़िया कला सब जानते हैं। 3 3 6 2 कितना हो जाएगा 8, 6 3 9 4 13, उसी 7 6 13 4 17 और यहाँ 8 5 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। और ये आपका आगे का जोड़ हो गया। तो इस तरह के आप उम्मीद करते हैं कि यदि ऐसा प्रश्न आएगा जोड़ वाला तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद आगे को जोड़ के बाद देखिए थोड़ा सा गुना देखते हैं, और फिर सब मिला के आगे के जोड़ और गुना सब मिला के देता है, वो थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सोचे पड़ जाता है। तो देखिए गुना में देखते हैं, गुना में भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, थोड़ा सा काम विशेष ध्यान दीजिएगा, ध्यान यही लग रही है, कहूँ ध्यान मत भटकई है, ना तो फिर गुना लटक जाता वो सर। देखिए थोड़ा सा गुना में देख लेते हैं।
गुना में जैसे मान लेते हैं कि एकदम डायरेक्ट कोई बेसिक टेसिक नहीं है, हम गुना देखते हैं कैसे कर जाता है। मान लेते यहाँ से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। गुना का मतलब होता है कि बीच में कुछ नहीं लिखते हैं, लिख दिए तो बेहतर गुना है, नहीं लिखा हुआ है तो फिर भी गुना समझते हैं। हाँ प्लस माइनस रहेगा तो वो 200 हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस न लिखल है तो गुना समझते हैं हम लोग सब, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि हमें गुना करना है 1 4 5 6, ये अभी का गुना हो गया। तो देखिए गुना में क्या देखते हैं आप लोग को, 2 चीज़ देखना है सर। आगे जो आप देखेगा ना वो में खाली देखिए सूतल, उसके अलावा कोई आपको दिखाई दे रहा है तो आप सर नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या में यदि बोले ऐसा क्या में रो के गो भाई तो 2 गो, अब वो कॉलम दिखना ही नहीं चाहिए। एक में हमेशा रो देखते हैं, एक में हमेशा कॉलम देखते हैं, ठीक है। एक में सूतल देखते हैं, एक में खड़े खड़े देखते हैं। अब इतना देखना आप पहचान लिए सब बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं फिर नहीं है। बताइए तो अब क्या में सूतल के गो है R1 है R2 है, क्या में खड़े के गो है 2 गो एक में है, इसको में आप कह सकते हैं C1 और कितना C2, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान देना है, आगे वाला में रो देखना है और पीछे वाला में कॉलम देखना है। गुना हो गया जाओ का, देखिए पहले नियम कहता ना है कि जैसे R1 से गुना सब में करना है सर। R1 कौन है ना है, अभी पारा पर जाके दोनों में कैच करेगा, कैच समझते ना, C से कैच करना, लेकिन यहाँ कॉलम समझेंगे, स्तंभ समझेंगे। तो इसको से सब में गुना कीजिए, तो R1 से पहले किसमें गुना होगा C1 में, ठीक है। और R1 से C1 में गुना होगा तो यहाँ लिखते, और एक बाद आगे बढ़िए तो R1 से किस में गुना हो रहा है C2 में ना, तो R1 से C2 में करना है इसे सर, ठीक है। ये नियम समझिएगा बढ़िया से। R1 से दोनों में पारा पहले गुना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे चल रहे हैं तो नीचे फिर आइए, अब R2 से दोनों में गुना करना है, R2 गुना C1 और R2 गुना कितना C2, यही सर गुना होता है। तो कहिएगा सर कहाँ उत्तर आया है, इसमें कितने में उत्तर निर्भर करता है, तो नियम में से क्या है। चलिए आइए सर प्रश्न देख सकते हैं। देखिए प्रश्न कैसे रहेगा, R1 से गुना करना है C1 में, इधर पर लिखल है, बताया था R1 से C1 में करना है फिर C2 में करना है। तब अब देखिए हम लोग को बताओ, ये मार्कर ऐसे दिख रहा है, ये मार्कर सीधे खड़ा है, हम लोग को बताइए तो बोलेगा आगे करने हैं, नीचे हो ऊपरे हो तो ऊपरे ना, ऊपरे आगे और नीचे कुछ पीछे, ठीक है। यदि ऐसे मार्कर लगा दिए तो बताइए हम लोग को, यदि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी मीडियम में होता है कि एन से लिखा जाता है, तो एन आगे हुआ, एन का हुआ पीछे हुआ, यानी ऐसे रहेगा तो आगे एन या पीछे एन, ऐसे रहेगा तो ऊपर आगे, नीचे क्या होगा पीछे। यानी देखिए इसमें आगे 2 और पीछे 3, इस सिंबल में देखिए आगे 1 और पीछे कितना 5, तो आगे से आगे गुना कीजिए और पीछे से पीछे गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, बन गया हो क्या। देखिए R1 सिंबल में करना था, आगे से आगे कीजिए, 2 गुना 1 हो जाते और प्लस, फिर बताइए पीछे से पीछे 3 गुना 5, ये गुना हो गया, ये R1 से C1 में हो गया। और उसे R1 से अब C2 में करना हो, C2 में तो उसे कीजिए आगे से आगे, क्या आगे कौन 4 ना है, तो 2 गुना 4 और प्लस 3 गुना कितना 6, आगे से आगे या पीछे से पीछे, ठीक है। और जैसे ऊपरे गुना किए दोनों ना, R1 से दोनों में कर दिए, R2 से दोनों में करूँ तो बताओ एक से करूँ दोनों में, तो 4 गुना कितना होते 1, फिर प्लस जोड़ना है, सटा जोड़ना है सर, 4 में 1 से गुना करते हैं और फिर यहाँ 5 से 5 में गुना करते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको से क्रम गुना कीजिए, तो 4 गुना 4 और प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा 6, हमारा गुना तैयार है सर, एकदम बन के तैयार है, एकदम अच्छा स्वाद लगेगा खाए पिए में, क्या कि समझ में आता तो ज़्यादा स्वाद लगता है। देखिए सर 5 या 15 2 कितना हो जाएगा 17 और 4 दूना 8 और 17 18, 18 कितना हुआ 26 बन है, और सिर्फ 5 25 4 कितना 29 और 16 और 6 30 कितना हो जाएगा 46, ठीक है। ये आपका सर गुना तैयार है। उम्मीद है सर गुना वाला अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हमारा सर आपके हाथ में, हम ना जब आगे पीछे कहते रहिए ना, एक बार समझ दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक न मन भरे तब तक देखते रहा, ठीक है, उसी जैसे देखा हूँ। चलिए एक आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सर गुना ये 2 कोटि का हो गया, थोड़ा सा जानते हैं परेशानी कहाँ होता है, 3 कोटि रहता है परेशानी ज़्यादा हो जाता है, तो 3 कोटि का देख लेते हैं। और फिर से गुना आप लोग को फिर अपने से कीजिएगा, घर जाके अपने से 2-4 क्वेश्चन लिखिए, चाहे किताब में कहूँ देखिएगा और वहाँ से गुना करिएगा सर। जितना गुना करिए उतना ही आपको सर जितना प्रॉब्लम है ना सॉल्व होते जाएगा। क्या कि परेशानी यही होता है कि प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, प्रैक्टिस किस बात करना है और किस बात की प्रैक्टिस आप करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा 3 कोटि का गुना देख लेते हैं, 3 कोटि का गुना देख लीजिएगा तो फिर कहाँ कहाँ किससे किससे घुमा के किताब में दिल रहता है, थोड़ा सा समझिएगा, बताएंगे बाबू, ठीक। तो देखो इसमें आपको आगे चलते हैं तो 3 कोटि में देखते हैं। 3 कोटि में, 3 कोटि का मतलब 3 गो रो और 3 कॉलम होगा, ठीक है। एक आप ही बना देते हैं, यहाँ एगो यहाँ चल देते हैं बाबू, अपने मन से 2 3 4 6 2 1 2 3 1, ठीक है।
1 2 3 ले लेते हैं बाबू, यहाँ से गुना कर देते हैं, हल्का हल्का ले लेते हैं ताकि परेशानी नहीं हो। ऐसे ही जानते हैं आप लोग को भी घर से बनाना है सर, घर एकदम आराम से बैठल रहिएगा, और 2-4 पेज जैसे ही अपने मन से क्वेश्चन लिख लीजिए दो को, आप गुना कर लीजिए। गुना सीख गए तो आबी में सबसे भारी यही कहा जाता है, आबी का सबसे भारी टॉपिक है तो गुना है। जो गुना सीख गया आबी सीख गया सर, ठीक है। तो देखा क्या मैं गुना करते थे, ठीक वैसे नहीं हम बताए थे कि आगे वाला में क्या देखना है, आगे में पड़े के अलावा खड़े दिखाई देता है तो आपको ध्यान कहीं और है, एक हम बस देखना है पड़े से, हम पड़े क्या को है तो गिनूँ तो R1 है, R2 है बाबू, और फिर कितना है R3 है। और उसी तरह से क्या में देखो तो C1 है, C2 है और कितना है C3 है, ठीक है। ये आपका सब गुना हो गया, R1 R2 R3 C1 C2 और C3, इस तरह से गुना करना, गुना हुआ नहीं गुना करना भी है। तो एक में पड़े देखिए, एक में खड़े देखिए। अब बताइए कि जब हम देख लिए खड़े पड़े तो गुना खाली करना बाकी रह गया, तो हम बताए थे कि R1 से सब में गुना करते हैं, C1 में C2 में और C3 में। कहीं यहाँ नियम लिखिए, इसे लिखिए R1 गुना C1 लिखिए, अब जाए गुना कीजिए ना, तो सिखा रहे थे तो इतना लिखे थे, अब जाए गुना कीजिए। तो R1 में गुना करना है C1 से, तो एक में आगे ये बीचे ये पीछे, उधर में आइए आगे बीचे पीछे, ऐसा होता है। तो एकदम नियम याद रखिए सर, जहाँ जहाँ स्थान बोले उसी से गुना करना है, आगे से आगे, बीचे से बीचे और पीछे से पीछे। तो बताऊँ एक में आगे से आगे कितना होते, 2 गुना 1 हो जाते, प्लस बताइए बीचे से बीचे कितना होगा 3 गुना 1, और बताइए पीछे से पीछे तो 4 गुना कितना होता है बाबू 2 हो जाते, ठीक है। ये आपका R1 से C1 में हो गया। उसी तरह से R1 से भी सब के सटाएंगे तो C से सटाएंगे, सब में सटाएंगे तब गुना होगा। तो पहले C1 में किए हैं, अब C2 में कीजिए। तो बताऊँ 2 गुना 2, आगे से आगे हो ना, अब बीचे से बीचे तो जोड़ कितना 3 गुना 2, ठीक है, और 4 गुना 4, 4 गुना 4, ये आपका सर R1 से C2 में गुना हो गया, ठीक है। अब एक और बच रहा है R1 से C3 में करना है, इधर लगता है कि नहीं हटा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो आगे से आगे तो 2 गुना 3 बाबू, ठीक है। अब बताइए 3 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर बताइए पीछे से पीछे 4 गुना 2, ये आपका पहले का से गुना हो गया, R1 से गुना हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो R2 से सब में गुना कर देते हैं। तो बताइए आगे से आगे 6 गुना 1 जोड़ 2 गुना 1 जोड़ 1 गुना 2, थोड़ा सियान हो गए हैं तो थोड़ा फास्ट चलेंगे ना, लेके वाइज करवा के ऐसे से कल जाए, सिखलाप आदमी दौड़ लगता है। तो 6 गुना 1 2 गुना 1 1 गुना 2, ठीक है। अब एक से सब C2 में करते हैं, उसे आगे से आगे, बीचे से बीचे और पीछे से पीछे। तो बताऊँ कितना होते 6 गुना 2 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 1 गुना कितना 4, ठीक है। एक बाद से एक से गुना में कर दिए, एक बाद आइए C3 में करते हैं, तो 6 से करते हैं 3 में, 6 गुना 3, ठीक है। और फिर करते हैं बाबू 2 गुण से 2 गुना 1, ठीक है। और फिर एक बाद नीचे वाला बचना है तो 1 गुना कितना हो जाती है 1, ठीक है। इस तरह से बाबू नीचे वाला भी कर लेते हैं, ले इससे करते ग्राम में। तो 2 गुना 1 जोड़ 3 गुना 1 जोड़ 1 गुना कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इससे काम करिए तो 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 2 जोड़ 1 गुना 4। इतना फास्ट चल रहे हैं हम, जान रहे हैं सटाई बताने के बढ़िया सा वही था, एक आगे से आगे, बीचे से बीचे, पीछे से पीछे। चलिए एक से काम करिए तो कितना हो जाएगा बाबू 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना 1 जोड़ 1 गुना 2, ठीक है। ये आपका सब गुना तैयार हो गया, बस गुना करना है, जोड़ना है। थोड़ा सा एक स्टेप एक में आओ, चाहिए अगर लंबा जाए तो विस्तार चलिएगा। 2 एकम 2 लिख दीजिएगा, 3 एकम 3 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 4 प्लस 6 प्लस 16 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 3 दूना 6 प्लस 3 प्लस कितना 8 हो जाएगा। अब इसके बाद सर आगे देखिए 6 एकम 6 2 2, 6 दूना 12 4 आप प्लस कितना हो जाएगा 4। यहाँ बताइए 36 18 आप प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। नीचे देख लीजिए यहाँ कितना है बाबू 2 प्लस 3 प्लस कितना 2, यहाँ भी देख लीजिए 4 प्लस 6 प्लस 4 हो जाए, ये तो गुना कर जाता ना है। एक बात देखिए यहाँ 6 प्लस 3 प्लस कितना 2, ठीक है। अब सर आपसे तो इतना उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण के विद्यार्थी हैं तो कम से कम इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए। और जो आया बाबू ने यही आपको आबी का गुना हो गया। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि 2 कोटि का 3 कोटि का ऐसा गुना आवे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अपने से इसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। और फिर चलिए एक बात सर क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ फंसाता है। आगे से देखिए, ये तो गुना आप सीखे तो ठीक है, अब गुना में देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, इतना हल्का पूछ देता है, खाली गुना करेला तो कहिए कि सर हम तो एकदम निपट जाते हैं, बड़ा बढ़िया से पूछ देता है। तो देखिए इसमें आपको लिखा है क्वेश्चन कि आबी ए बराबर, जैसे दे देगा ऐसे आबी ए बराबर कुछ समथिंग दे देगा, और फिर दे देगा आबी बी बराबर, ठीक है ना। और कहेगा इसे a इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात करें।
या कह सकता है कि ए बी और प्लस ए का मान ज्ञात करें। तो कौन बात क्या बात है, ये सब कुछ दे देना, हम समझ रहे हैं कि गुना जामे करते हैं, जो जामे करते हैं, तो घटा, इस सब में कौन सी दिक्कत है, कैसे पूछे ना बना सकते हैं। जैसे इसी में बोला ए इंटू ए प्लस बी बोला, यानी पहले ए प्लस बी जोड़ना है दोनों अभी को, क्या जोड़ना सिखाया अभी, वही जोड़ सिखाया ना, तो पहले जोड़ना है, और जोड़ के जो आएगा ना, ये जोड़ के आएगा उसको फिर आबी ए का जो लिखा है लिख के गुना कर देना है। जब इसे गुना सिखाए थे, रोज से कॉलम रोज से कॉलम, इसमें देखिए क्या करना है, दोनों आबी को पहले गुना करना है ए और बी को, और फिर ए से जोड़ना है। इसी तरह से क्वेश्चन फंसाता है सर, ए इंटू ए प्लस बी कर देगा, ए स्क्वायर प्लस बी, जैसे देखे ऐसे दे सकता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी का मान दे करके ए बी का मान दे देगा, और बोलेगा कि निकालिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। अब देख के डर लगेगा कि अरे स्क्वायर तो कोई सर जो बतेबे नहीं किए हैं, तो देखिए न कैसे बताएं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार घोल्टा दीजिए, जे टोपी उतना घोल्टा नहीं है तो 2 बार घोल्टा दीजिए, आइए हो 2 टोपी 2 घोल्टा नहीं है, 2 बार हो गया। अब इसी में जानते हैं ए को 2 बार लिख दो और प्लस बी को 2 बार लिख दो, और गुना करके अब इसमें जोड़ दो। सही, इसको गुना करिएगा तो एगो अभी आएगा, इसको जोड़िएगा तो एगो अभी आएगा, आज जोड़ दीजिए, बस हो गया, बन गया सर। तो यही आव्यूह का जोड़ घटा गुना होता है, ठीक है। और इससे जो भी प्रश्न सर आगे हम एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे, फिलहाल से अभी हम लोग चल रहे हैं बेसिक, और इसके बाद सब परिवर्त नियम चलेंगे। और अभी बहुत इंटरेस्टेड वो टॉपिक है, वही तरह के नियम है, एगो हाल में सुन लो तो गाना झपो झपो वाला, झपझपवा नियम है, भी है, कई तरह के नियम से काम पढ़ना है। आप एकदम इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो ऐसा आप हर एक क्लास को कीजिए, ताकि सर अगला आपको जितना क्वेश्चन किताब में किसी कहीं से आवे वो आपसे बन जाओ, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।